आज जन्मदिन है एक ऐसी महिला शक्ति का जिन्हें शायद भारतीय राजनीति की सबसे सफलतम बहू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नाम है उनका श्रीमती सोनिया गांधी जी। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदी जो मैं उमा नंदी। आज जन्मदिन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का। सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन्हें आज जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। ईश्वर से यही विनती कि उन्हें स्वस्थ रखे, सुखी रखे और दीर्घायु दे और उन्हें हर वो खुशी दे जिसकी वो हकदार हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्म इटली के लुसियाना शहर में होता है 9 दिसंबर 1946 को। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद वो कैम्ब्रिज में दाखिला लेती है अंग्रेजी शिक्षा के लिए और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए। और वहीं उनकी मुलाकात होती है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी से और उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है और फिर शादी में बदल जाती है। 1968 में शादी कर लेती है और वो भारतीय बहू बन जाती हैं। एक महिला होने के नाते उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हर किसी के हर वर्ग की महिला के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक प्रेमिका, एक बहू, एक माँ और जब राजनीति में आई और एक नेत्री कैसी होती है, उन्होंने हर चीज़ पे वो खरी उतरी हैं। इसलिए उनकी हर जीवन के हर पहलू से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक वो अध्यक्षा रही, पूरे 19 साल। राजीव गांधी जी की मौत के बाद वो शायद राजनीति से काफ़ी साल तक वो दूर रही, कम से कम 7-8 साल, 6-7 साल तो वो दूर रही। 98 में काफ़ी लोगों के मनाने के बाद वो राजनीति में आई, क्योंकि कांग्रेस की हालत जीर्ण होती जा रही थी, दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी और लोगों ने उनसे विनती की, उनको मनाया और वो मान गई और उन्होंने वो राजनीति में आई। तो अप्रैल 1998 में उन्होंने अध्यक्षा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान संभाली और पूरे 19 साल तक संभाला उसको। और सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, और उनके अध्यक्ष जब वो बनी उसके बाद उन्होंने 2004 में उन्हीं के अध्यक्ष के अंतर्गत कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जबकि उनके सामने अच्छे धुरंधर थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे धुरंधर उनके सामने थे। भारतीय जनता पार्टी तेजी से उभर रही थी। ऐसे में सोनिया गांधी जी जब राजनीति में आई थे, उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और लड़ाई नहीं, सबसे ज़्यादा सीट लेके सत्ता में काबिज हुई 2004 में। और पूरे 10 साल तक उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस की सरकार रही। मैं कई दफ़े बोलती हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से, राहुल गांधी जी इधर उधर झांकने की बजाय अपने माँ के चरणों में बैठ के राजनीतिक गुण सीखे तो बहुत कुछ शायद वो सीख जाए, क्योंकि सोनिया जी के चरित्र से, उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। स्पेशली वो मेरी बहुत ही पसंदीदा हैं। वो बात अलग है हम राजनीतिक पार्टी की विचारधारा किस पार्टी से मिलते हैं, लेकिन महिला होने के नाते हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। एक प्रेमिका कैसे, आज की पीढ़ी की जो लड़कियां हैं जिनके लिए प्यार सिर्फ कपड़ा बदलने तक का साधन होता है, सभी है, एक मैं ही नहीं, शायद मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं कहूँ कि उनसे सीखा जा सकता है। जिससे उन्होंने प्यार किया उसकी ज़िंदगी में जीवन साथी बन के आई। आज तक वो दुनिया छोड़ के चले गई, लेकिन आज तक पूरी शिद्दत के साथ एक बहू का फर्ज निभा रही, एक माँ का फर्ज निभा रही है। और एक नेत्री वो कैसी थी वो भी उन्होंने दिखा दिया। 19 साल तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रही। 1 साल और उन्होंने संभाला जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया, फिर उन्होंने 1 साल कांग्रेस के अध्यक्ष का कमान संभाला। और मैं इसलिए कहना चाहूँगी कि महिलाएं कई जगह पे कमज़ोर पड़ जाती हैं। जब वो कमज़ोर पड़ जाते हैं वो हिम्मत हार जाती हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा पति के मौत के बाद राजनीति में वापस आना, लेकिन जिम्मेदारियाँ और राजनीतिक विरासत थी उनके पास इतनी पुरानी, आना ही था और वो आई, उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो आई और वो आई ही नहीं।
अच्छी तरह सिंचाई अपने ये उन्हीं की नेतृत्व क्षमता थी, कुशलता थी कि उन्होंने ज़बरदस्त वापसी कराई कांग्रेस की 2004 में। भारतीय जनता पार्टी जहाँ इतनी तेज़ी से ऊपर आ रही थी, उन्हें धूल चटाई और केंद्र में सत्ता काबिज की। हालांकि उनके प्रधानमंत्री बनने पर कई तरह की अड़चन आई, लोगों ने उन्हें नहीं बनने दिया। अब वो हमें आज तक ये बात हमें भी समझ में नहीं आई कि उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया होगा, क्योंकि लड़की जब शादी करके आ जाती है तो जाहिर सी बात है वो वहीं की हो जाती है। लेकिन उनमें क्या क्यों इतना लोगों ने विद्रोह किया, वो हमारी समझ से आज भी परे है। और जब ऋषि सोनक जी अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो वही सबने खुशी जाहिर की, और ब्रिटेन वालों ने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि शायद ये हमें गुलाम बना रहेगा या हम पे कब्जा कर रहेगा। ऐसा उनके अंदर अंदर कोई डर नहीं हुआ, जबकि हमारे भारत के अंदर ही डर हुआ। लेकिन ये एक अलग चीज़ है। लेकिन महिला होने के नाते मैं उनकी महिला शक्ति को नमन करना चाहूँगी, प्रणाम करना चाहूँगी, उनकी क्षमता को एक और उनके हर चीज़ से उनकी चाहे प्रेमिका के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में और एक नेत्री के रूप में, जो भी उनको काम मिला उन्होंने बहुत अच्छे से किया। अ, इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि उनके जीवन का हर पहलू कुछ न कुछ हमें सीख देता है, और सीखना चाहिए कि प्यार क्या होता है, वैवाहिक जीवन क्या होता है। जब चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आए, डर भी गए थे लेकिन उन्होंने स्वीकारा और आगे बढ़ी। इसलिए हर महिला को कुछ न कुछ उनसे सीखना चाहिए, बहुत नहीं तो थोड़ा सा शायद फायदा हो। एक बार फिर से मैं उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी, उनकी दीर्घायु की विनती करूँगी और उन्हें भगवान हर खुशी दे। बाकी अगर आप लोग सोनिया जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहोगे तो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी अगर मेरे विचारों से थोड़ा सहमत होते हो, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी करते हैं।